students, today we are starting a new chapter of maths, that is simultaneous linear equations. Very important chapter for your 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard. देखो यार, कॉन्सेप्ट आज सीखोगे, मतलब 9th क्लास में पढ़ोगे, है ना। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या है, सब अभी सीखोगे, लेकिन अगले साल 10th में भी यूज होगा, बहुत सारा यूज होगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नेक्स्ट ईयर बहुत यूज होगा। 11th 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। You will get a lot of equations where you will have to use this particular methodology, है ना। So बहुत important topic है। Let's begin. What are linear equations? Linear equations. Yes. Now linear equations का मतलब होता है वो equations जिसका डिग्री 1 हो। Equations with degree 1 are called as linear equations। जैसे 2x plus 3 is equal to 0। देखो वेरिएबल का डिग्री 1 है, so this is a linear equation। फाइन। उसके बाद में अच्छा, इसका दूसरा नाम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का दूसरा नाम होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यस, कहीं ये भी नाम दिख सकता है, ठीक है। सो जैसे ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है x, है ना। 4y plus 2 is equal to 0। देखो यहां पे भी वेरिएबल है y और y का डिग्री है 1, तो 1 डिग्री होने की वजह से हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखो इसको बोला सॉल्व, सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया सॉल्व मतलब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम इसको क्या करेंगे, 4y is equal to -2, 2 को इधर लेके जाओ, y is equal to -2/4 -1/2, है ना। ये हो गया y का वैल्यू, y is equal to -1/2। फाइन, तो y का वैल्यू मिल गया। तो अगर एक वेरिएबल दिया है, यस, और एक इक्वेशन दिया है, so you can easily find the value of the variable। yes, once again 3x minus 9 is equal to 3, ऐसा क्वेश्चन। yes, so this is a linear equation। हाँ, क्यों, क्योंकि x का पावर 1 है तो डिग्री इज 1, तो लीनियर इक्वेशन है और सिर्फ एक वेरिएबल है, करेक्ट। अगर बोला सॉल्व, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस, देखो 3x is equal to 3 plus 9, 9 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 3x is equal to 12, x is equal to 12/3 which is 4। तो मिल गया x का वैल्यू, है ना। लेकिन अब इस चैप्टर में, ये तो आता है तुमको बहुत अच्छे से, इस चैप्टर में दो इक्वेशन दिए रहेंगे, यस, पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेगा और दो वेरिएबल्स के साथ रहेगा। देखो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2x plus 3y is equal to 0, 3x minus y is equal to 4। ये क्या है, इक्वेशन है ना। लीनियर है क्या, बिल्कुल, पावर 1 है देखो दोनों वेरिएबल का, है ना। और कितने वेरिएबल है, 2, x और y, करेक्ट। तो अगर दो वेरिएबल है इक्वेशन में और सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, ऐसे 4x minus y is equal to 0 बोला है सॉल्व, है ना, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन अगर दो इक्वेशन दे दिए, एक ये बोला है सॉल्व, है ना, सो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू सॉल्व देम टुगेदर, इसलिए उसका नाम है साइमल्टेनियस। हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, डोंट वरी। सॉल्व मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू निकालना होता है, दोनों को एक साथ सॉल्व करके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, बट अलग अलग थे तो पॉसिबल था। अब एक साथ दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। बेसिकली x एंड y देयर आर टू वेरिएबल्स, है ना। अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो गाइस उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत है मिनिमम, उसके बिना वो सॉल्व नहीं हो सकता।
फाइन. सो वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. ठीक है. देखो 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के. पहले मेथड के हम 4-5 एग्जांपल्स लेंगे. यस, द मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह बहुत इजी है. देखो 2 इक्वेशन दिया रहता है. फॉर एग्जांपल x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. The question says solve. सब क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे. That's it. 2 इक्वेशन दिया है. This is equation number 1, this is equation number 2 और बोला है solve. तो इसको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सॉल्व करना है. हाउ डू वी डू दैट? अब इसको सॉल्व करने के स्टेप्स देखो. स्टेप नंबर 1, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ जो इजी दिखता है. कौन सा इजी लग रहा है? कम ऑन, बी वेरी फ्रैंक. फर्स्ट इक्वेशन इजी है, हाँ कि नहीं? है ना? तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन लिया है ना. अब मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू 2y. यस, ये 2y को इधर लेके जाओ. x इज इक्वल टू 2y. देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 उठाया. यस, और उसमें से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y. यस, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? देखो, सिलेक्ट एनी इक्वेशन. सिलेक्ट एनी इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of y. देखो x in terms of y मतलब x is equal to something, or you can also find y in terms of x. ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू निकाली in terms of y. स्टेप नंबर 2, पुट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. देखो 1 से हमने निकाला तो 2 में डालना पड़ता है. यस, 2 में वो वैल्यू डाल दो x की. देखो यार, हमारा इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. अब x के बदले मैं डालूंगा 2y. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. x के बदले मैं कुछ चीज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, है ना. प्लस 4y इज इक्वल टू 0. करेक्ट. 3 2s are 6. 6y plus 4y is equal to 0. 10y is equal to 0. y is equal to 0. हाँ कि नहीं? यस, ये वैल्यू फिर से इसमें डाल दो. ये देखो x is equal to 2y है, तो x is equal to 2 into 0 कितना होगा? x is also equal to 0. तो देखो दोनों वैल्यूज मिल गया. x is equal to 0 and y is also equal to 0. समझ में आ रहा है? यस. अब तो हमने क्या किया? देखो, सिलेक्ट एनी वन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x. यस, सब्स्टिट्यूट या पुट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन. पुट दिस वैल्यू इन द अदर इक्वेशन. ठीक है, अदर इक्वेशन एंड सॉल्व. यस, देखो ये वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन में पुट किया और सॉल्व किया इसको आगे. यस, तो एक वैल्यू मिल जाएगा. यस, यूजिंग दिस वैल्यू फाइंड द अदर वैल्यू. यूजिंग दिस वैल्यू, यस, फाइंड द अदर वैल्यू. देखो ये वैल्यू यूज करके हमने दूसरा भी वैल्यू निकाल लिया x इज इक्वल टू. आ रही है बात समझ? यस, देखो एग्जांपल्स लेते हैं और भी बहुत सारे, एकदम क्लियर समझ में आएगा. एग्जांपल 2 फॉर टुडे. देखो ये क्वेश्चन दिया है, बोला है सॉल्व. सॉल्व मतलब x और y की वैल्यू निकालो. ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2. ठीक है क्या? अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्व करना चालू हो गया. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप, टेक इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 उठाओ. 5x माइनस y इज इक्वल टू 3, है ना.
y को इधर लेके जाएंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। देखो we have found the value of y in terms of x, correct? Step number 2, put this value in equation number 2। ये इक्वेशन 1 उठाया तो वैल्यू 2 में डालो, वापस 1 में नहीं डाल देना। इक्वेशन 1 सॉल्व करके निकाला, 2 में डाल दो। सो 2 क्या है देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, है ना। सो y के बदले में डाल दूंगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। कितना होगा 2x प्लस 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 8। 2 प्लस 15 17x इज इक्वल टू 8 प्लस 9, ये 9 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 17x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब ये x इज इक्वल टू 1 वापस इसमें डाल दो, देखो y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, यस, x की वैल्यू 1 डाल दिया, 5 माइनस 3 2, सो y इज इक्वल टू 2, x और y की वैल्यू मिल गई। सिंपल, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करना है। कोई भी जो इजी दिखता है ना डायरेक्ट, जिसमें y की वैल्यू देखो, ये यहाँ y की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही थी मुझे, तो हमने ये लिया। यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही थी, इसलिए ये वाला उठाया। यस, सिर्फ 2y को इधर लेके जाओ, x मिल गया, काम खत्म, है कि नहीं। सो 3 स्टेप्स में ये सॉल्व होगा हमेशा। स्टेप 1, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y, y इज इक्वल टू आ गया, सेकेंड इक्वेशन उठाओ, उसमें y की वैल्यू डाल दो, यस, x की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। एंड फिर वापस ये जो है इसमें डाल दो y की वैल्यू अगेन, है ना, तो y वापस मिल गया, करेक्ट। चलो और करते हैं ऐसे 3, सॉल्व करो। सो सी दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां पे देखो x की वैल्यू इजीली मिलेगी या y की मिलेगी और कौन से इक्वेशन से मिलेगी। आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व। मैं लूंगा पहले इक्वेशन नंबर 2, देखो x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2, यस, क्योंकि देखो मुझे यहाँ x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है, 11 प्लस 5y, ये 5y इधर आ जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि देखो 2 से चालू किया तो 1 में डाल दो, दोनों को यूज करना है हमको, है ना। तो 1 में डालेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। x के बदले डाल दूंगा अब मैं कुछ, तो 2 इंटू x के बदले डालूंगा 11 प्लस 5y, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, देखो उस मेथड का नाम सब्सटीट्यूशन है, बिकॉज वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर, है ना। पुट मतलब सब्सटीट्यूट, यस। तो ये आ गया प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये 3y एज इट इज, 4 एज इट इज, 2 11 जा 22 प्लस 2 5 जा 10y प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 10y प्लस 3y 13y प्लस 22 प्लस 4 26 इज इक्वल टू 0, 13y इज इक्वल टू माइनस 26, y इज इक्वल टू माइनस 2, करेक्ट है ना। अब स्टेप 3, ये वैल्यू वापस इसमें डाल दो, इसमें टेक दिस इक्वेशन, x प्लस x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y, ये वैल्यू डाल दो इसमें, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू माइनस 2, कितना आएगा 11 माइनस 10 1, x इज इक्वल टू 1। आई बात समझ, तो x और y की वैल्यू मिल गई, यही तो करना था, क्लियर है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं, है ना। चल एक और करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेट्स गो अहेड। ओके गाइस, इससे टफ सम नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज द टफेस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने लिया है, इससे समझो, ठीक है।
देखो ये है मेरा इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब बताओ कौन सा इक्वेशन चूज करें, दोनों भी टफ है ना, कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो। पार्ट 1 देखो x की वैल्यू कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। यस, मैं सेकंड इक्वेशन उठाता हूँ, छोटा छोटा वैल्यूज है इसलिए वो उठा रहा हूँ। इज इक्वल टू 27, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, है ना। या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की, कोई भी चलेगा। देखो 4x इज इक्वल टू 27 प्लस 3y चलेगा, ये 3y को इधर लेके गया। x इज इक्वल टू 27 प्लस 3y होल डिवाइडेड बाय 4। ये देखो इधर ये है ना, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ? तो x के बदले हमको ऐसा कुछ मिल गया है। क्लियर है? यस। सो अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, बट इफ यू प्ले इट स्मार्टली वो और इजी हो सकता था, बट कोई बात नहीं, समझ रहे हो? यस, डाल दो वैल्यू। इक्वेशन 1 उठाओ, देखो क्या है, 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 52, ऐसा है। x के बदले हम डालेंगे, देखो ये वैल्यू क्या है, 27 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 52। करेक्ट? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है हमारा, ये 4, डिनोमिनेटर में 4 है, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, सबको। 9 27 प्लस 3y अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5y इंटू 4 इज इक्वल टू 52 इंटू 4। ये 4 से ये 4 मरा, है ना। इधर क्या बचा देखो, 9 इंटू 27 प्लस 3y माइनस 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 52 इंटू 4। करेक्ट? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 208। यस। अब ये तो यार लीनियर इक्वेशन हो गया 1 वेरिएबल में, यस और नो। सो 27 इंटू 9 इज 243 प्लस 9 3 जा 27y माइनस 20y इज इक्वल टू 208। 27 माइनस 20 इज 7y इज इक्वल टू 208। ये 243 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 243। यस, सो 208 माइनस 243 इज माइनस 35, है ना। सो 7y इज इक्वल टू माइनस 35, y इज इक्वल टू माइनस 5। 35 बाय 7 माइनस 5 आ गया y का वैल्यू, हाँ कि नहीं? डिड वी चेंज द मेथड, स्टेप्स चेंज हुई? बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहां पे ना ये ऐसे आ जाएगा। करेक्ट? सो वी फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। इक्वेशन 2 सिलेक्ट किया था, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो एंड सॉल्व इट। तो यहां सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में 4 है, यस, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 कट जाएगा वहां से, यस और नो। अब ये y की वैल्यू इसमें डाल दो, सी x इज इक्वल टू 27 प्लस 3y अपॉन 4 है, तो y की वैल्यू माइनस 5 डाल दो। 27 प्लस 3 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 27 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 4। यस, 27 माइनस 15 इज 12, 12 बाय 4 3। सो x का वैल्यू कितना मिल गया, 3, और y का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 5। डन, सिंपल। स्टेप्स वही है, कैलकुलेशन नंबर सिर्फ इजी या डिफिकल्ट हो सकता है। सो अ सिंपल मेथड टू फाइंड और टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस। साइमल्टेनियस नाम दिया है चैप्टर को क्योंकि हम 2 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हैं, एंड द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत रेयरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत रेयरली, है ना। दूसरा मेथड हम सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। मेथड 2, एलिमिनेशन मेथड।
पर्सनली माय फेवरेट मेथड, मैं हमेशा यही मेथड से सॉल्व करता हूँ, हमेशा ये मेथड यूज करता हूँ। इस मेथड की मैं रिकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, मेथड क्या है, स्टेप्स क्या होती है, समझेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे इसको साथ में। चलो लेट्स बिगिन। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन, है ना। स्टेप 1, सिलेक्ट एनी वेरिएबल, कोई भी, या तो x या तो y, तुम्हारी जो मर्जी है वो वेरिएबल तुम सिलेक्ट करो और उसका कोएफिशिएंट सेम बनाओ। यस, सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं y, देखो सिलेक्ट एनी वेरिएबल, यस, एंड मेक इट्स कोएफिशिएंट सेम इन बोथ इक्वेशंस। देखो अगर मैं y सिलेक्ट करता हूं तो कोएफिशिएंट मतलब क्या, y के साथ जो नंबर है वो y का कोएफिशिएंट यहां पे है 7, यहां पे है 2। ठीक है, हमको ये दोनों नंबर सेम बनाना है, दोनों नंबर सेम बनाना है। यस, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 7 and 2. What is the LCM of 7 and 2? 14 in this case. Yes, find the LCM of the coefficients. इसको बोलते हैं coefficient. This is the coefficient of y. This is the coefficient of y. है ना। स्टेप नंबर 3, चलो LCM निकालेंगे और उसको सेम बनाना है। अगर देखो 14 है तो यहाँ पे 14 अगर बनाना है मुझे तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। यस, और यहाँ 14 बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 7। यस बच्चों, पूरे इक्वेशन को, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिर्फ एक को करके नहीं चलेगा, सबको। ये है 4x इंटू 2 कितना होता है, 4x इंटू 2 8x, माइनस 2 इंटू 7 14y इज इक्वल टू 2 इंटू 23 इज 46। सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, हाँ कि नहीं। ये था मेरा इक्वेशन 1, ये था मेरा इक्वेशन 2। करेक्ट, इक्वेशन 1 को, पूरे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमने एक कोएफिशिएंट सिलेक्ट किया, उसका एलसीएम हमको सेम बनाना है, मतलब उसका कोएफिशिएंट सेम बनाना है ना। अब इसको 7 से, 7 6 42x प्लस 7 2 14y इज इक्वल टू 7 3 -21। आई बात समझ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। नया इक्वेशन बन गया 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, है ना। स्टेप 3, कोएफिशिएंट सेम बनाया बाय फाइंडिंग द एलसीएम, है ना। स्टेप 3, जिस किसी वेरिएबल को तुमने सिलेक्ट किया है उनके साइन अगर अलग अलग है, इफ द साइंस आर डिफरेंट, जैसे यहां देखो माइनस है, यहां देखो प्लस है ना। इफ द साइंस आर डिफरेंट, एक प्लस है एक माइनस है, देन ऐड बोथ द इक्वेशंस, है ना। इफ द साइंस आर सेम, यस, देन सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, देखो यहां पे साइन अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, यस, तो साइंस आर डिफरेंट, ऐड कर दो। किसके साइन देखोगे बच्चों, जो चीज सेम हो चुकी है ना उसका साइन देखो। करेक्ट, तो एक प्लस है एक माइनस है, ऐड कर दो। या इफ वी ऐड दीज टू कितना होगा, 8 प्लस 42 इज 50x, यस और नो। और ये -14 प्लस 14 तो कट गया, यस और नो। इधर कितना बचा 5, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। अरे ऐड कर रहे हैं बट दिस इज माइनस, सो 46 - 21 इज ये 25। सो x इज इक्वल टू 25/50 विच इज इक्वल टू हाफ। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। करेक्ट, ये 1/2 वैल्यू उठा करके जो 4 इक्वेशंस दिख रहे हैं उसमें से किसी में भी डाल दो, किसी में भी। यस, आई विल पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, चलेगा, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, यार यहाँ 3 दिख रहा है, 3 में डाल दो, किसी में भी डालो यार, किसी में भी। 8 इंटू 1/2, x के बदले 1/2 डाल दिया, माइनस
14 इंटू वाई इज इक्वल टू 46, ठीक है, 1 4 माइनस 14y इज इक्वल टू 46 माइनस 4, 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 14y इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू माइनस 1/3. Yes, now that is the value of y. समझ में आया? Yes, see, if the signs are same, if the signs are different, add the two equations. If the signs of that coefficient that you select is same, subtract the two equations. Fourth, yes, इससे क्या होगा? You get one value, है ना? Use equations, any of the equations, to find other value. अदर वैल्यू, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दो, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो एक वैल्यू मिल जाएगा, है ना? यूज एनी ऑफ द इक्वेशंस टू फाइंड द अदर वैल्यू. यस, बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है ये, इसकी प्रैक्टिस करो भर भर के. फिजिक्स में यूज होगा सबसे ज्यादा, देखो 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स में भी होगा, फिजिक्स में भी होगा अगले साल, इस साल भी. If you guys remember, there was a question from laws of motion, या नहीं, सेकेंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्व थे. मैंने बोला भी था कि अभी के लिए करो, उसके बाद में चैप्टर सीखोगे, तो फिजिक्स में भी बहुत काम में आने वाला है. 11th-12th में तो और भी ज्यादा काम में आएगा, फिर मैथ्स में कम, फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, है ना? चलो और करते हैं इक्वेशंस, डोंट वरी. सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2. स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट एनी वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हो, है ना? लेट अस सिलेक्ट x दिस टाइम, कोई भी ले लो x, है ना? सो हमने x सिलेक्ट किया. स्टेप नंबर 2, उसके कोएफिशिएंट्स को देखो, एक है 3, एक है 2, हाँ कि नहीं? सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 2. कितना है एलसीएम? 6, हाँ कि नहीं? यस. तो अगर 6 बनाना है यहां पर, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे इक्वेशन को 3 से, हाँ कि नहीं गाइस? कर दो फिर. 3x इंटू 2, 3 2 ज़ा 6x प्लस 4y इंटू 2, 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 22 इंटू 2, 44. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो. 2x इंटू 3, 2 3 ज़ा 6x, 6y इंटू 3, 18y, 23 इंटू 3, 69. आई बात समझ? स्टेप नंबर 3, देखो इसका साइन, यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, हाँ कि नहीं? यहाँ पे देखो प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है. तो व्हेन द साइंस आर सेम you do subtraction. देखो when the signs are same, तुम subtraction करते हो. yes, अब यहां ध्यान दो बहुत अच्छे से, ठीक है? जब हम subtraction करते हैं माइनस, यहां लिखो ऐसे माइनस, तो ये सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं. ये होगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस. तुम बोलोगे ऐसे क्यों? अरे देखो यार गाइस, 6x प्लस 8y माइनस 6x प्लस 18y, ऐसे लिखते हैं ना हम. मैंने हमेशा से बोला है माइनस के बाद जो भी है ब्रैकेट में लिखा करो, करेक्ट? तो देखो 6x प्लस 8y है ना, माइनस 6x प्लस 18y, करेक्ट? तो ब्रैकेट में लिखा. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगी. यस और नो? तो वही किया मैंने यहाँ पे, साइन चेंज, ठीक है? अब ये पुराने साइन से कोई लेना देना नहीं है, अब हमेशा ये नया साइन कंसीडर करोगे. प्लस 6x माइनस 6x कट गया, है ना? 8y माइनस 18y, अब ये साइन का कोई लेना देना नहीं है, नया साइन यूज करो. अब 8 माइनस 18 इज माइनस 10y, है ना? 44 माइनस 69 कितना होगा? 44 माइनस 69, यस, माइनस 25. y इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन माइनस 10, है ना? 5 5 जा 5 2 जा.
y इज इक्वल टू 5/2। आई बात समझ, है ना? ये y इज इक्वल टू 5/2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 4 इक्वेशन है तुम्हारे पास, यस, थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या आएगा देखो, 6 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 5/2, ये देखो y के बदले 5/2 डाल दिया, इज इक्वल टू 44। ठीक है, 6x प्लस 2 1 जा 2 4 जा 4 5 जा 20 44, 6x इज इक्वल टू 24, ये 20 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होने वाला है, x इज इक्वल टू 4। हो गया सॉल्व। तो x का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, बहुत जल्दी मेथड है, जल्दी होता है, इससे बहुत छोटा सा मेथड है ना? ये दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, या फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है नया नया, अदरवाइज ऐसे चुटकी बजा के फटाफट खत्म होता है ना? तो दो चीज मेन है, यस, एक तो एलसीएम बनाओ सबसे पहले, और दूसरा होता है साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों कट जा रहा है, देखो, सब्ट्रैक्ट करो अदरवाइज इफ द साइंस आर सेम। ये देखो 6x का साइन सेम है, तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस हो गया, तो प्लस 6x माइनस 6x कट गया, 8 माइनस 18 इज माइनस 10, 44 माइनस 69 इज माइनस 25, y मिल गया, खत्म। अब तुम सोच रहे होंगे, अगर सोच रहे होंगे तो कि यार इसका नाम एलिमिनेशन क्यों है? एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि देखो यहां तक हम जब पहुंचे तो हमने x को एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ y बचा है, y का आंसर मिल गया, हाँ कि नहीं? यस, x को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए एलिमिनेशन, और कुछ नहीं। क्लियर है ना? चलो और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, बोला है सॉल्व। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, कोई भी वेरिएबल लो जिसको हम सेम बनाना चाहते हैं, लेट्स से y को सेम बनाएंगे, तो यहाँ है 4, यहाँ है 3, क्या है बच्चों 4 और 3 का एलसीएम 12 है ना? तो 12 बनाने के लिए इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पूरा 4 से कर दे, है ना? 9x इंटू 3, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 6000। हर एक को मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, इसको भी इसको भी इसको भी, एक भी छूट गया तो गया, जीरो, गलत है ना? ये बना मेरा इक्वेशन 3, यस। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, खत्म। अब देखो ये है 12y, ये भी है 12y, दोनों का साइन है माइनस, द साइंस आर सेम, व्हेन द साइंस आर सेम वी सब्ट्रैक्ट। देखो माइनस माइनस साइन है दोनों का, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूं ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। ये है माइनस तो ये हो गया प्लस, और ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, करेक्ट। अब देखो तो माइनस 12y प्लस 12y, सी माइनस 12y प्लस ये 12y, नया साइन लेना है, अब ये कट गया, माइनस 12 प्लस 12 जीरो, कट गया मतलब माइनस 12 प्लस 12 जीरो। यहां क्या आया देखो, 27 माइनस 28 इज माइनस 1x, 27 माइनस 28 इज माइनस 1, 6000 माइनस 8000 कितना होगा, माइनस 2000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। देखो इतने छोटे जगह पे खत्म हो गया, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूशन में तो 3-3 स्टेप्स है, इधर उधर, यहाँ इधर ही खत्म, है ना? ये x इज इक्वल टू 2000 कहीं पे भी डाल दो, आई विल पुट दिस इन इक्वेशन 1 लेट्स से, है ना? तो ये आएगा 9 इंटू 2000, इस इक्वेशन में डाल रहा हूं, है ना, जो गिवन इक्वेशन था, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 9 2 जा 18000, है ना? 4y को इधर भेजो, 2000 को यहाँ लेके आओ, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 16000, y इज इक्वल टू 4000, खत्म। दैट इज द सॉल्यूशन।
समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस एक और क्वेश्चन करते हैं, एलिमिनेशन, फोर्थ, वन मोर फॉर प्रैक्टिस। चलो सिंपल क्वेश्चन एकदम। यस अब देखो, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट करो जिसको सेम बनाना चाहते हो। बच्चों यहाँ पे ना y को सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, करेक्ट। तो एलसीएम कितना है 1 और 3 का? 3 है ना। तो सिर्फ इस इक्वेशन को पूरा के पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। अरे दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, तो जबरदस्ती क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जरूरत रहेगी तो करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम 3 है 1 और 3 का, तो कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो देखो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 1 इंटू वाई, सॉरी 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, करेक्ट। और ये वाला इक्वेशन एज इट इज लिख देना, एज इट इज हो गया ना, 3 हो गया। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, खत्म। यस, सॉल्व दीज टू। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइंस आर डिफरेंट, डिफरेंट है तो ऐड कर दो, है ना। प्लस 3 माइनस 3 कटा, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, x is equal to 19 upon 5. So this is the value of x. Yes, डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, x plus y is equal to 5 था, उसमें डाल दो x की वैल्यू। तो 19 upon 5 plus y is equal to 5, y is equal to 5 minus 19 by 5, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 25 minus 19 upon 5, हाँ कि नहीं। So 25 minus 19 is 6 upon 5. So this is the value of y. समझ में आ रहा है? 2 स्टेप छोटी छोटी होती है, खट से खत्म हो जाती है। लिखने के लिए मैंने तुमको फर्स्ट सम सिखाते वक्त पूरा बताया है ना, फिर डायरेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 है, खत्म। यस, तो नया जो इक्वेशन बना है वो और ये दोनों ले लो, ऐड देम, खत्म। x का वैल्यू आ गया, इसको डाल दो दूसरे में, y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना। अभी मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, यस, which you have to solve by both the methods, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर से आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर बोल दिया कि सॉल्व यूजिंग दिस मेथड तो फंस जाओगे। सो दोनों मेथड आना जरूरी है। अच्छा, कोई भी मेथड यूज करो यार, आंसर तो सेम ही आएगा। एंड वेरीफाई कि दोनों मेथड से सेम आ रहा है क्या। जस्ट 3 क्वेश्चंस। तो हमने आज 8 क्वेश्चंस किए, राइट। 4 of substitution, 4 of elimination, and these 3 questions you have to solve using both the methods. चलो एक काम कम करता हूँ, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसको सिर्फ एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा डेडली हो जाएगा। यस, सॉल्व दिस थर्ड यूजिंग ओनली एलिमिनेशन मेथड, और ये दोनों बाय बोथ द मेथड्स। प्लीज डू इट, ट्राई, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। यस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इसके और वेरिएशंस करेंगे और एक थर्ड मेथड सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फाइन। सो बिफोर दैट इसको अच्छे से बैठा लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन चालू होगा मेथड्स में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर गाइस, सी यू, बाय।